ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कोई मेरी नाक के नीचे मेरे साथ धोखा कर जाए? उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे डिवाइन कंपनी के ऑनर के साथ खेल जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं। कौन हूं तो? मैं कौन हूं? हाँ, एक महज इंसान ही तो हो। ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं एक महज इंसान हूं? मैं डिवाइन कंपनी का मालिक हूं और मुझे धोखा देने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देते? क्या? उसे माफ जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन, मेरी कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई, मैं उसे माफ करूं? नहीं। हाँ, उसे उसे माफ करने से तुम्हारा ही रुतबा बढ़ेगा। मेरा रुतबा वैसे ही बहुत बड़ा है, और अगर कल को ये बात बाहर निकलती है तो औरों को भी आला शरीफ मिलेगी। वो मेरे साथ खेलेंगे, मेरे साथ धोखा करेंगे। तुम उसे माफ कर दो, इससे तुम्हारा रुतबा भी और तुम्हें दिली सुकून भी मिलेगा। दिली सुकून? माय फुट! क्या तुम्हें कभी किसी ने माफ नहीं किया? क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की? हाँ, तो उसका इससे क्या लेना देना? लेना देना माफी, ये इंसानियत से है। इससे तुम्हारा खुदा खुश होगा और इसकी एवज तुम्हें बरकत देगा। मुझे सोचने का वक्त चाहिए इस पे। तहम्मुल से काम लो और सोचो, जिस तरह तुम्हें माफ किया गया वैसे तुम्हें भी दूसरों को माफ करना चाहिए। सलाम सलाम सलाम, सुबह खैर, बराए करम अंदर आए। मालिक फिल्मान। ओनेसिमस, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत हुई? तुम्हें कैसे यहाँ आने की हिम्मत हुई? आपका गुस्सा करना जायज़ है मालिक। मैं मालिक पौलुस की तरफ से खत लेकर आया हूँ। तुम्हारा मालिक पौलुस? तुम्हारा मालिक पौलुस कौन है? पौलुस रसूल। ओ मेरे खुदा, आओ, डरो नहीं। बेटा ओनेसिमस, बैठ जाओ बेटा। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, ये सच बात है कि मैं एक थका देने वाले सफ़र के बाद यहाँ आया हूँ। ठीक है, आराम करो, आराम करो। मरियम, मरियम! हाँ जी, आ रही हूँ। हाँ मालिक। क्या? ओनेसिमस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मरियम, ओनेसिमस के लिए खाने पीने की चीजें लाओ। आप चाहते हैं मैं इसके लिए खाना लेके आऊँ? नहीं, मैं वो करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, और मैं आपको इस जैसा खादिम भेज देती हूँ जो इसको खाना दे। खत मुझे दे दो। पौलुस यीशु मसीह का कहती फिलेमोन को, जो हमारा प्यारा दोस्त और साथी है, और तुम्हारे घर की कलीसिया को, हमारे पाप परवरदिगार और मसीह यीशु की ज़ेरे निगरानी तुम पर सलामती हो। मैं तुमसे मेरे बेटे ओनेसिमस की मोहब्बत की बुनियाद पर तुमसे मदद के लिए कह रहा हूँ, जो कि मेरी कैद में मेरा बेटा बना। पहले वो तुम्हारे काम का नहीं था, मगर अब वो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए मुफीद हो गया है। मैं इसे तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। मैं चाहता था कि मैं उसे अपने साथ रखता, ताकि वो मेरी मदद करने में तुम्हारी जगह ले लेता जब मैं इंजील के लिए कैद में हूँ। मगर मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करना चाहता था, ताकि तुम जो भी भला करो ज़बरदस्ती की ना हो, बल्कि अपनी चाहत से करो। मैं इसे तुम्हें वापस भेज रहा हूँ ताकि वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहे। अब वो ग़ुलाम की तरह नहीं, बल्कि ग़ुलाम से बेहतर, जैसे तुमने उसे पाला हो। तो अगर तुम मुझे शरीक समझते हो तो मेरी तरह उसे खुशामदीद कह दो। अगर उसने तुम पर कुछ बुरा किया हो या कुछ कर्ज भारी हो तो वो मेरे हिसाब कर दो। ओ ओनेसिमस, जब तुमने हमारी चोरी की ओर भाग गए
तो तुमने पॉलूस के दिल को जीत लिया। आओ मेरे गले लग जाओ, आओ। तुम्हें अपने घर में खुशामदीद। आओ मिलकर खाना खाते हैं। हाय नाइस। कैसे तुम लोग, ठीक हो? हेलो। क्या हाल है? कैसे हम हैं? ठीक है। कैसे हो? क्या हाल है भाई? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। तुम सब सुनाओ, कैसे हो? सब ठीक हो? बिल्कुल ठीक है। तो गाइस फिर वीक कैसा गुजरा तुम लोगों का? अच्छा था। सही था अच्छा, इतना मुंह बना के क्यों कह रही हो? यार। वो असल में लास्ट वीक मेरी बेस्ट फ्रेंड से ना थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था, और फिर उसके बाद उस आर्ग्यूमेंट की वजह से और भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। हमारा फ्रेंडशिप का रिलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी डाउन जा रही हूँ। स्ट्रेस्ड गुजरा था मेरा वीक। चलो यार, कोई बात नहीं, दोस्तों में तो ये सब चलता ही रहता है। हम सब भी तो है ना, तो चिल करो, रिलैक्स, स्माइल करो। मेरा काफ़ी अच्छा गुजरा, क्यों भाई? क्योंकि हमारे फ्रेंड्स और जो मतलब कजन्स वगैरह वो सारे दोबारा से एक दफ़ा इकट्ठे हुए, गैदरिंग हुई, तो जिसकी वजह से हमने काफ़ी इंजॉय किया। यार मैंने ना कुकिंग करना स्टार्ट की है, तो पहली रेसिपी जो मैंने ट्राई की वो खराब हो गई। फिर मैंने उसको दोबारा से ट्राई किया, पर यह है कि अभी थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया। अरे वाह, तो फिर हमें क्या खिला रही हो? पहले सही से आ तो जाए, फिर तुम्हें भी खिला दूंगी। अब भूलना नहीं है। हाँ हाँ, याद रहेगा। इस वीडियो में जो हमें 4 मेन किरदार नज़र आ रहे हैं वो है ओनेस्मस, फिलेमोन, पालूस रसूल और मरियम। और इस वीडियो में हम ये भी देख सकते हैं कि ओनेस्मस जो है वो बहुत डरा हुआ है, वो बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि वो जानता है उसने कुछ गलत किया है, लेकिन उसको फिर भी माफ़ी की उम्मीद है। क्योंकि उसने जो है अपने मालिक को धोखा दिया था और उसके घर में चोरी की थी, और फिर वो वहां से भाग भी गया था। हाँ, लेकिन एक और बात इसमें काबिले गौर है कि उस टाइम की सोसाइटी में और उस टाइम के जो मालिक होते थे उनके लिए ये बात बहुत नागवार होती थी कि उनका कोई गुलाम ऐसी हरकत करे। लेकिन इसमें एक और बात काबिले गौर है कि उस टाइम की सोसाइटी में, उस टाइम के दौर में ऐसा होता था कि अगर मालिकों के साथ ऐसा कुछ हो जाता था, उनका गुलाम ऐसी कोई हरकत करता था, तो मालिकों के लिए ये बात बहुत नागवार होती थी और वो दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन ओनेस्मस जब पॉलूस का खत लेकर आया, पैगाम लेकर आया, तो फिलेमोन ने उसकी बात को तरजीह देते हुए उसको माफ़ किया और अपनी संगदिली को घटाया। जी बिल्कुल निम्रा, और इसके साथ साथ मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने उस वीडियो में ये भी देखा है कि फिलेमोन जो है वो अपने उस्ताद की बात को तरजीह देते हुए, अहमियत देते हुए उसको माफ़ कर है। और वो इसलिए उसको माफ़ करे क्योंकि पौलुस रसूल ने उसको ख़त में क्लियरली ये बात बोली थी कि अगर तुझे तेरी बद किरदारी में माफ़ किया गया है तो तू भी दूसरों को माफ़ कर। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पौलुस रसूल जो हैं वो फिलेमोन को बहुत दिलेरी से ये बात कह रहे हैं और उस पर भरोसा करते हुए बात कह रहे हैं कि मैं तुझे हुक्म भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुझसे इल्तमास करूँ कि तू फिलेमोन को बद किरदारी में देखा था, वो मेरे वसीला से कैद की हालत में निजात पा चुका है और तू उसको खादिम से बढ़कर कबूल कर। हाँ यार, ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो हम बहुत संगदिल हो जाते हैं और हम उसको माफ़ नहीं कर सकते आसानी से। लेकिन खुदा ने हमारी सख्त दिली में हम पर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया और हमें सिखाया है कि हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए। और इसी तरह से हम लोगों ने ओनेस्मस की स्टोरी को अच्छे से समझा है। तो जो हम लोगों ने दूसरी वीडियो देखी थी, उसमें जो एक कंपनी का ऑनर है वो बहुत एक कश्मकश में है और वो स्ट्रगल कर रहा है। तो आप लोग बताओ, कैसी कश्मकश में है वो? हाँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था कि वो कंफ्यूज था, क्योंकि देखो, अगर हम भी होते ओनर की जगह, ओनर का इतना बड़ा लॉस हुआ, उसका अपना ही एम्प्लॉय उसके क्लाइंट्स लेके चला गया और फिर इतना बड़ा उसको लॉस फेस करना पड़ा। उसके अलावा उसका ज़मीर उसको कह रहा है कि, समझा रहा है कि नहीं, हमें मतलब माफ़ कर देना चाहिए। और उसकी जगह अगर मैं भी होती तो मैं भी आई गेस मैं भी कंफ्यूज होती, और हम लोग अगर मतलब हम सब में से ही अगर ऐसी कोई सिचुएशन में होता तो हम लोग ग्रजेस होल्ड कर लेते, और उसके अलावा हम लोग फिर ऐसा सोचते कि पता नहीं हमें माफ़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मतलब उसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा, अगर वो कंफ्यूज है तो जस्टिफाइड है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान होते हुए हम अपने दिल में ग्रजेस ऐसे रख लेते होते हैं।
और इसी तरह गाइस हमारे पास आज के दो टॉपिक्स आते हैं, ओनेसिमस और संगदिल। ओनेसिमस पे हम बात कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे संगदिली पे। तो मुझे ये बताओ कि कभी तुम लोगों ने किसी को माफ़ किया है या कभी किसी ने तुम लोगों की गलती माफ़ की हो? हाँ, है ना, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान संगदिल तब होता है जब तक वो अपने दिल में से बात नहीं निकालता। जिस तरह अगर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी आर्गुमेंट में, किसी बहस में पड़ जाते हैं, तो हम जब तक उस बात को डिस्कस नहीं करेंगे, हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे, तब तक हम मुझे नहीं लगता कि वो बात सामने आएगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर नहीं होगी। और जब हम बात कर लेते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं और आप डिस्कस कर लेते हो और आपके दिल में से बात निकल आती है और आप संगदिल नहीं होते। और लेकिन अगर आप उस बात को दबा के बैठते हो अपने दिल में, तो फिर इंसान जो है वो तब संगदिल होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें ये भी बात है कि किसी ने आपके साथ गलत किया हो या आपके बारे में कुछ बुरा कहा हो स्पेशली, वो आपको हमेशा याद रहता है। और आप उसके साथ कितना भी अच्छा बिहेव कर लें बाद में, मतलब कितनी भी वो आपके बारे में अच्छी बातें बोल लें या आपके साथ अच्छा कर भी ले, लेकिन कहीं ना वो एक फैक्टर जो होता है ना, वो एक दिल में जो ग्रज होता है वो रहता है, हमेशा रहता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी और मेरी बहन के बारे में एक आंटी थी, उन्होंने कुछ बोला ना, कुछ नेगेटिव बोला। तो उस क्योंकि वो जब हमसे मिलती थी तो बहुत प्यार से मिलती थी और सब कुछ ना, तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैं हर्ट हुई। और अभी भी जब अभी तो मतलब उस बात को वक्त हो गया है, लेकिन जो है अभी भी जब मैं उनसे मिलती हूँ तो मुझे वो बात याद आती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक मुकम्मल तौर पर जो है मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकी। तो मैं अभी भी इस कश्मकश में हूँ कि मैं उस बात को कब भूलूंगी। और जैसे निम्रा आपने आते ही बताया कि आपकी फ्रेंड और आपकी नाराज़गी चल रही है, तो मेरा ख्याल है कि आप दोनों को आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए और एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। तो मैं लिखना चाहूँगा, बात करने से हम एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली साहिल, क्योंकि ग्रजेस ख़त्म करना पॉसिबल है अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा है जो सुन सकता है और हमें गाइड कर सकता है सही रास्ते पे, फिर इस तरह हो सकता है। और स्पेशली एज क्रिश्चियंस हम इसके बारे में दुआ कर सकते हैं क्योंकि खुदावंद हमारा सबसे बड़ा रहनुमा है, वो हर कदम पे हमारे साथ रहता है। तो इसके लिए मैं यही लिखना चाहूँगी, गाइडेंस। हाँ, बेशक आज की डिस्कशन हम सब के लिए बहुत मुफीद थी और मुझे ऐसा लगता है कि आज की डिस्कशन मेरे लिए ही थी। और जैसा साहिल ने बोला, मैं ज़रूर इस बात पर फोकस करूँगी और मैं अपनी दोस्त से बात करके चीज़ें सॉर्ट करके और ज़रूर हम दोनों अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करके एक दूसरे को माफ़ करेंगे। तो इसी के साथ हम इन सारी बातों के लिए खुदा उनकी हजूरी में दुआ करते हैं। खुदावंद, हम तेरी हजूरी में आते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस इकट्ठ के लिए खुदावंद। बेशक ये तेरी तरफ से था खुदावंद। आज की डिस्कशन के लिए खुदावंद हम तेरी हजूरी में आते और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। आज हमने माफ़ी के बारे में जो कुछ भी सीखा खुदावंद, उसको हमारे दिलों में भर और हमारे जहनों में नक्श कर दे खुदावंद। खुदावंद, हम तेरी हजूरी में अपने दिलों को लेकर आते हैं। बेशक तू ही हमारा बेहतरीन रहनुमा है खुदावंद, हमारी रहनुमाई कर। और खुदावंद, हम उन तमाम लोगों को तेरे सामने लेकर आते हैं खुदावंद जो अभी तक एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सके खुदावंद, उनके दिलों को नर्म कर खुदावंद और उन पर फजल कर। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू निम्रा। अब हम लोग इसी टॉपिक पे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो मेरे दिल में गीत आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को वो गीत सुनाता हूँ। ज़रूर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, गंदगी गुनाहों की तू धो दे। अपने खून से जो बहाया है, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु,
इसको तूने बनाया है, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे, गंदगी गुनाहों की तू धो दे, गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है, दिल दे दे मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। आज के एपिसोड में हमने ओनेसिमस की कहानी का एक हिस्सा देखा और दूसरी वीडियो में हमने कंपनी के ऑनर की कश्मकश को देखा, और आज की बातचीत भी हमारी इसी ताल्लुक से थी कि हमारे लिए किसी को माफ़ करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जब खुदा हमें तब्दील करता है तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई वाक़या है जब आपने किसी को माफ़ किया हो या किसी ने आपको माफ़ किया हो, तो अभी हमारे पाक 7 के फेसबुक पेज पे जाएं, अपनी स्टोरी हमारे साथ लिख कर शेयर करें और हमारी टीम आपके लिए ज़रूर दुआ करेगी। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई कहानी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।